बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अब वक्त हुआ है हमारे दूसरे सेगमेंट शुबे का इजाले का। हज़रत ये सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प होता है, इंतहाई मौसर और मकबूल होता जा रहा है कि जिस तरह से आप मसाइल को टैकल करते हैं और उसका जवाब मुँह तोड़ जवाब मैं कहूँगा देते हैं तो इससे बड़े लोगों को फ़ायदा होता है। आज का शुबा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से मोहम्मद फ़याज़ साहब ने बहावलनगर से ये सवाल भेजा है और सवाल बड़ा अजीब व गरीब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत जी, हमारे यहाँ एक हिंदू पंडित का अज़ान पर एतराज़ है कि माइक स्पीकर से अज़ान देने की वजह से मरीज़ों को हस्पतालों में तकलीफ़ होती है और अगर आप मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो और इन पर अपनी जान निछावर करते हो तो इनके ज़माने को भी मानो। इनके ज़माने तो ना माइक था ना स्पीकर, तो फिर माइक का इस्तेमाल क्यों करते हो? अच्छा तो ये इन्होंने अच्छा बड़ा नुक्ता उठाया भाई। कि आप अल्लाह के नबी को मानते हो तो उनका ज़माना भी मान लो। ज़माने मान, बहुत खूब, अच्छा सवाल उठाया भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने पंडित साहब ने कि अगर हमारा जो है इस्लाम नीरा मज़हब होता तो यकीनन हम भी यही सोचते जो आप सोच रहे हैं। बिल्कुल नीरा मज़हब होता हमारा इस्लाम तो हम भी यही करते और हम यही कहते कि भाई वो उनके ज़माने को भी मानो। उनके ज़माने में माइक नहीं था, अब हमारे यहाँ भी माइक नहीं होगा। हाँ। जैसे जो आपने अपने वो ईश्वर को या जो है अशोका को बड़ा बना रखा है उनके ज़माने में लंगोटा चल रहा था, लंगोटा आज तक चल रहा है। हाँ। क्योंकि तुम नीरे मज़हब हो ना। बिल्कुल। लेकिन इस्लाम नीरा मज़हब नहीं, इस्लाम दीन भी है। दीन भी है, इस्लाम दीन भी है। इसलिए कुरान ने कहा इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। और दीन की डेफिनेशन क्या है कि तामीर ज़ाहिर वल बातिन, जो ज़ाहिर और बातिन की तामीर करता है, ज़ाहिर और बातिन की तरबियत करता है, दुनिया और आखिरत की तरबियत करता है, उसको दीन कहते हैं। मज़हब तो एक जगह बिल्कुल जम के बैठ जाता है। अब मुझे वो आपका हिंदू मज़हब है, ईसाइयत मज़हब है, यहूदियत मज़हब है, तो नीरा मज़हब है, वो दीन नहीं है, वे ऑफ लाइफ नहीं है। लिहाजा ज़माने के तमद्दुन के साथ साथ उनके पास कोई रहनुमाइयाँ नहीं है। वो अपने उस मज़हब की दक़ नूसियत पे अड़े हुए हैं, आगे चल ही नहीं पाते हो। है नतीजा क्या होता है? वो इसलिए वो सारे मज़ाहिब मुर्दा हैं। यहूदियत, ईसाइयत, हिंदू मत, ज़रतश्त, ये मज़ाहिब मुर्दा हो चुके हैं, इनके चश्मे खुश्क हो चुके हैं। अब मौजूदा तहज़ीब तमद्दुन के ज़माने में उनके पास कोई रहनुमाइयाँ नहीं। लेकिन इस्लाम चूँकि आखिरी वो दीन था, इसे अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बाकायदा दीन बनाकर भेजा। यह हर ज़माने में ज़िंदा रहेगा, इसका चश्मा हमेशा ताज़ा रहेगा और ज़माने के तमद्दुन के साथ साथ ये जो आपको जो है रहनुमाई करता रहेगा। कि अब मैं जैसे बताता हूँ हमेशा कि इस इस्लाम का रंग पानी जैसा है कि जिस रंग के प्याले में डालोगे वैसा नज़र आएगा। है रेड में डालोगे रेड नज़र आएगा, ग्रीन में डालोगे ग्रीन नज़र आएगा। हालांकि खुद एक्चुअल उसका पानी नहीं, पानी का रंग चेंज नहीं हुआ, नज़र आपको वैसा आ रहा है। तो इस्लाम जो है तहजीब व तमद्दुन के साथ उसी तरह मॉडर्नाइज होता जाता है। अमेरिका में आके अमेरिकन लगता है, किच्चा के देहात में जाके बिल्कुल देहाती हो जाता है। तो यही इस्लाम का कमाल है, क्योंकि इस्लाम नीरा मज़हब नहीं। अगर नीरा मज़हब होता तो हम आपके एतराज़ को मानते और हम भी इसी डायरेक्शन पे सोचते जिस पे आप हमें कह रहे हैं। लेकिन ये दीन है, तहजीब तमद्दुन। और दीन का कमाल ही होता है असल में तो उस नबी ही से हिदायत लेता है, यानी नबी ही की कौल फेल से इस्तिबात करके नई खतूत तय करता है। अब लाउड स्पीकर आया, अब लाउड स्पीकर के नई जात नबी के ज़माने में नहीं है। अब इस्लाम का ये कमाल है कि वो नबी के ज़माने को, नबी के अक़वाल को, उनके अफ़ाल को, उनकी तकरीरात ही को देखता है, उसी में से अखज़ करता है कि नबी का मंशा क्या है, तो फिर लाउड स्पीकर के जवाज़ का रास्ता निकालता है। क्यों? इसलिए कि अब अज़ान का मामला था, अब देखा कि अज़ान के हवाले से नबी की हमारी कोई हिदायत हैं तो हमें मिलता है कि ओह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमरा बिलाल कि बिलाल अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिलालन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को हुक्म दिया कि तुम अपनी उंगलियों को कानों के अंदर यूँ डाल लो, डाल के अजान दो। क्यों? फिर इन्नहु अरफउ लिसौती, इससे क्या तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो जाएगी। तो एक ऐसी खारजी तदबीर नबी ने बता दी कि कानों में उंगलियां डाल के जब करोगे तो आवाज़ ऊंची हो जाएगी। तो मानो कि नबी का मंशा पता लग गया कि अजान के अंदर आवाज़ को ऊंचा करना मतलूब है। माशाअल्लाह। उसके लिए खारजी तदबीर बताई कि ये करो। अब वही तदबीर जो है जो ऊंची करने की आज तहजीब व तमद्दुन और साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की के नतीजे में लाउड स्पीकर की शक्ल में आई, तो इस्लाम कहेगा अडाप्ट कर लो, क्योंकि नबी का यही मंशा है। सुभान
सुभान अल्लाह, बिल्कुल इसको कहते हैं जिंदा दीन, ये है जिंदा मजहब बिल्कुल। कि उससे फौरन नबी हिदायत नबी से लिए, वहां से हटे नहीं, वहीं से लिए। वो अरफल सौतिक, अच्छा इससे अच्छा क्या है आदमी नॉर्मल बोले पूरे महल्ले के अंदर आवाज जाए। तो लिहाजा लाउड स्पीकर को इस्लामी के दायरे के अंदर नबी की सुन्नत के साए में इस्लाम ने कहा ठीक है भी यूज करो, बिल्कुल लिहाजा उसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसको अजान देते हैं। बिल्कुल। इसलिए तो हमारे दलाइल शरीयत 4 हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और उसके बाद जो इजमा और क़ियास, इजमा और क़ियास। तो नबी की सुन्नत के बाद इजमा भी है कि इज्तिमाई तौर पर उम्मत किसको लेके चल रही है, क्योंकि तहजीब व तमद्दुन की तरक्की के नतीजे में ज़रूरियात जब बढ़ेंगी तो सवालात भी उठेंगे कि यार ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। वरना कल को आप ये भी हमें कह सकते हैं कि नबी के ज़माने में तो कार मोटर नहीं थी, आप कार मोटर क्यों चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो पंडित जी को पहले तो कार मोटर पे एतराज़ होना चाहिए, बिल्कुल। रेलगाड़ी थी, आप रेलगाड़ी पे सफ़र क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे नबी तो जहाज़ पे सफ़र नहीं किया, आप लोग जहाज़ पे सफ़र क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। तो फिर तो आप जो है हर जगह हमें जो रोकने की कोशिश करेंगे, है। लेकिन आप खुद हमें इस बात का सबक दे रहे हैं, लेकिन आपके जो बड़े हैं जो इनको आप जो है वो अशोका जो है वगैरह जो है ईश्वर जो बड़ों को मानते हैं, उनके ज़मानों में मोटर कारें नहीं थी, गधों खच्चरों पे सफ़र किए हैं, आप क्यों मोटर कारों पे बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्यों जो हवाई जहाज़ों पे सफ़र करते हैं? तो आप भी फिर वही करें जो उनके ज़माने में था, ठीक है ना। तो मालूम ये हुआ कि दीन इस्लाम चूँकि ये निरा मज़हब नहीं है बल्कि ये दीन भी है, और दीन ज़ाहिर बातिन को संवारता और बनाता है, और तहजीब व तमद्दुन की तरक्की के साथ साथ उसके पास जो है वो इल्मी ज़ख़ीरा मौजूद है, वो रहनुमाई करता जाता है। लिहाजा लाउड स्पीकर की वजह से लाउड स्पीकर की हमें इस्लाम ने इजाज़त दे दी, आप यूज़ करें। अब रहा अगला सवाल कि आपने ये रीज़न बना दिया कि मरीज़ों को तकलीफ़ होती है आपकी अजान से, या ये सोने वालों को तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ देने की इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी कि अगर वो मुअज़्ज़िन की अजान से और साथ हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में मरीज़ों को तकलीफ़ होती है तो इस्लाम क्या करने भाई अपनी आवाज़ को आहिस्ता करो, हैं, अपने लो करो भाई, बाहर का स्पीकर ना चलाओ, अंदर का चलाओ। तो वो हिदायत इस्लाम देगा। ऐसा आज़ाद नहीं है कि उसने कहा ये कोई सोता है कि नींद ख़राब होती फिर है, किसी की जनाब वो मरीज़ को तकलीफ़ होती फिर है, तो इस्लाम ने उसकी हिदायत दी है। अब अगर कोई उसको जो है वो फॉलो नहीं करता और आपको तकलीफ पहुंची तो आप पूरे इस्लाम पर तो इतराज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप इंडिविजुअली उस बंदे को कह सकते यार आप अपना लाउड स्पीकर हल्का कर लें, ये महल्ले के अंदर पूरे में ही जा रही है आवाज़, ठीक। और फिर दूसरी बात यह है कि ठीक है आपने कहा जी अजान की आवाज़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यार अजान की आवाज़ तो 5 टाइम में पता नहीं कब आती है, अजान की आवाज़, और कितनी होती है मगर 5-10 मिनट भी नहीं लगते। बिल्कुल। लेकिन गाने बजाने की आवाज़ें सुबह शाम आपके महल्ले में गूंजती हैं, आपके अपने घर में सुबह शाम टीवी गूंजता है, उससे किसी मरीज़ को तकलीफ नहीं होती, बल्कि कहते मरीज़ साहब तो माशाल्लाह मूवी देख रहे हैं, उनको ड्रामा देख रहे हैं, उनका टाइम पास हो रहा है। तो वहाँ वो शोर शराबा आपका टीवी गाने बजाने का वो कैसे रवा हो जाता है। बिल्कुल। तो मालूम है असल में तो अदावत वो जो है ना इस्लाम के साथ है आपको, इसलिए आपने जो है वो एक बहाना बना दिया, वरना किसी किस्म के भी शोर शराबा हो तो फिर आप मैदान में आए। होली दिवाली के ऊपर जो तूफान बदतमीजी मिचता है, हैं, कितने बेचारे मरीज तबर्रुक के चक्कर में शरीक हो जाते हैं, जो उनका मुंह काला होता है बेचारों का। अब तो सोशल मीडिया है, उसमें तमाशे देखें, और बेचारे मरीज से चला नहीं जा रहा और दूसरा सोचते हैं कि जैसे फनी हो रहा है, वो उसका कोई लाल मुंह कर दिया, किसी ने काला मुंह कर दिया, किसी को पलटा के गिरा दिया, वो बीमार बेचारा, वो इस चक्कर में आते चलो मैं शरीक हो जाऊं, शायद आखिरत के अंदर ही कोई काम बन जाए। तो मतलब आप कौन सा मरीजों का ख्याल करते हैं? आप होली दिवाली के अंदर जो तूफान बदतमीज बिछाया होता है। तो मालूम ये हुआ कि बाकी इस्लाम ने पाबंदियाँ ज़रूर लगा रखी हैं कि आवाज़ आप इतनी रखें। इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा है कि मस्जिद के अंदर जो है जिक्र करने वाला, तिलावत करने वाला भी आवाज़ अपनी देख के रखे कि पीछे कोई नमाजी नमाज तो नहीं पढ़ रहा, कोई मसबूक तो नहीं है कि जो नमाज उसकी रहेगी रकाते हैं तो उसकी नमाज में खलल आए, तो उनको कहा तिलावत हल्की कर लो भाई, न जब आप अपनी जो आवाज़ जो है वो जिक्र की हल्की कर लो। तो इस्लाम ने पूरी गाइडलाइन दी है। अब अगर कोई पर्सन उस पर अमल नहीं करता और आपको तकलीफ पहुंच रही है तो आप इस्लाम पे इतराज़ नहीं कर सकते। आप फिर ये नहीं कह सकते कि लाउड स्पीकर ही नजायज़ हराम हो गया। बिल्कुल
ठीक है ना। इसलिए जो है तो बाकी वो अपनी जगह दुरुस्त है कि इस्लाम ने रहनुमाई हर चीज़ की दी है, और लाउड स्पीकर के ज़रिए और इसी तरह जदीद साइंस की जितनी तरक्यात हैं, दीन इस्लाम उसको जो है टैली करता चला जाता है, और हराम की जो कसौटी है उस पर कस के वो इस्तेमाल करते हुए, और ये फ़ुक़हा इस्लाम का कमाल है कि इस्तेमाल कर करके हर चीज़ का हल आपके सामने पेश करते हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब रहनुमाई हो गई। माशाल्लाह। जी नाजरीन, ये था शुबे का इजाला।